आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार विधान परिषद के एक सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के साथ साथ जिस तरीके से यह सीट एनडीए गठबंधन के खाते में गई थी, अब प्रत्याशी का ऐलान हो गया है, जिसके बाद से राजनीतिक विश्लेषकों में और जो राजनीति के जानकार हैं वो सब के सब चौंक गए हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद एक तरफ सब लोग तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ये भी चर्चाएं हो रही है कि आखिर ललन प्रसाद कौन है। जी हाँ, एनडीए के तरफ से संयुक्त उम्मीदवार के रूप में ललन प्रसाद के नाम पर मुहर लगी है और सबके बीच में कौतूहल बना हुआ है। यही सवाल है कि ललन प्रसाद, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के नेतृत्व ने विश्वास किया है, भरोसा किया है, आखिर वो कौन से नेता हैं। इस लाइन में पहले कई नामों की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन आखिरकार जब फैसला हुआ तो ललन प्रसाद की नाम सामने आई और सभी लोग अचंभित रह गए, आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर भला ये ललन प्रसाद कौन है। तो जी हाँ, ललन प्रसाद जो एनडीए के संयुक्त रूप से इस एमएलसी के उपचुनाव में प्रत्याशी हैं, इनकी कहानी शेखपुरा जिला से शुरू होती है। जी हाँ, तो जनता दल यू के एक्टिव यानी कि सक्रिय सदस्य के रूप में 87,010 नंबरिंग के आधार पर पार्टी में इनका नंबर जो है, संख्या है वो 87,010 है और ये जदयू के एक्टिव मेंबर हैं, शेखपुरा जिला से आते हैं। और लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में ये जमुई लोकसभा सीट आता है, जो कि मौजूदा समय में एनडीए के गठबंधन के तहत लोजपा रामविलास पासवान के अरुण भारती के नेतृत्व में है। और यही वो ललन प्रसाद है जिन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा किया है। और ये ललन प्रसाद जाति से अति पिछड़ा के रूप में आते हैं और अति पिछड़ा में धानुक समाज से आते हैं। लव कुश समीकरण की चर्चा के बीच में धानुक समाज की भी खूब चर्चाएं होती रही है, खास करके लोकसभा चुनाव में। और ललन प्रसाद की अगर राजनीतिक कैरियर की बात करें तो शेखपुरा की जमीन में नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे। शुरुआती समय से समता पार्टी से लेकर जनता दल यू के वर्तमान समय तक नीतीश कुमार के काफी भरोसेमंद, पार्टी के काफी विश्वसनीय ललन प्रसाद रहे। इनकी शुरुआत पार्टी में आम कार्यकर्ता के साथ साथ प्रखंड अध्यक्ष के रूप में हुई थी और प्रखंड अध्यक्ष से लेकर इनको जिले के प्रभारी तक की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि राजनीति में इससे पहले इन्होंने संगठन में और दूसरे क्षेत्रों में काम किया है, लेकिन अपनी राजनीतिक चुनावी प्रणाली में एक बार ललन प्रसाद को जिला परिषद सदस्य के रूप में जीतने का मौका मिला और जीतकर उन्होंने शेखपुरा में ही सेवाएं दी है, काम की है। जिसके बाद नीतीश कुमार ने इन्हें अस्थमा विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी भी बनाया, फिर नालंदा में भी इनको राजनीतिक रूप से काम सौंपा है और मौजूदा समय में नीतीश कुमार ने इन्हें अब एमएलसी के लिए जो है विश्वास जताया है। एमएलसी बनाने के लिए एनडीए गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार इनको बनाया गया है। हालांकि उम्मीदवारी के ऐलान के साथ ही आप इतना कंफर्म समझिए, जो संख्या का आधार है बिहार विधानसभा यानी बिहार विधानमंडल में जो संख्या की स्थिति है, उस संख्या के हिसाब से ललन प्रसाद की जीत निश्चित है। एक ही सीट है और उस पे एनडीए की तरफ से जदयू के उम्मीदवार ललन प्रसाद हैं और इनकी जीत सुनिश्चित है। कहीं कोई किंतु और परंतु का सवाल ही नहीं है। अगर बात संख्या की करें तो मौजूदा समय में एनडीए के पास 131 संख्या बल है, जिसमें एक निर्दलीय सदस्य भी हैं। तो दूसरी तरफ महागठबंधन में आप टोटल संख्या जो है वो 111 है। इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एमआईएम के एक विधायक भी मौजूदा सत्र में है। तो उसके हिसाब से ललन प्रसाद का एमएलसी बनना तय है, कहीं कोई शक और शुबा नहीं है। अगर बात आप करें इस उपचुनाव की, तो उपचुनाव की स्थिति आखिर क्यों बनी है, क्यों उपचुनाव हो रहे हैं, इसके बारे में भी आप समझिए। जिस तरीके से फरवरी यानी कि आप समझिए जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान तत्कालीन राजद के विधान पार्षद सुनील सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति की गई मिमिक्री के खिलाफ अनुशासन समिति की कार्रवाई के बाद ये सीट खाली हुई थी और उसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है।
सुनील सिंह वही सुनील सिंह है जो लालू परिवार राजद में अच्छे पकड़ रखते हैं, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं। लेकिन इस पूरे मिमिक्री के कांड में जब उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया तो आखिरकार उनकी सदस्यता चली गई, उनको अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा और उसी के परिणाम स्वरूप ये उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में शेखपुरा के ललन प्रसाद पर एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से उनको उम्मीदवार बनाया गया है और विश्वास जताया गया है। ललन प्रसाद जुझारू कार्यकर्ता के साथ साथ जुझारू नेता के रूप में भी पहचाने जाते हैं। क्षेत्र के साथ साथ उनकी पटना में भी लॉबी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको काफी नजदीक से जानते हैं, ऐसी चर्चाएं अब निकल कर आ रही। हालांकि इससे पहले ललन प्रसाद के बारे में पटना की सियासत में कोई खास चर्चा कभी नहीं होती रही, लेकिन जैसे ही उम्मीदवारी का ऐलान हुआ अब चर्चाएं हो रही है। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर कौन है, कहाँ है। इनका अगर प्रारंभिक तो से अगर आप इनका शेखपुरा की बात करें तो सुजावलपुर इनका गांव है और कुटुंबा इनका पोस्ट ऑफिस है, जहां से इनकी पूरी राजनीतिक शुरुआत हुई है। और उसके बाद फिर शेखपुरा के बाद पटना और पटना के बाद अब बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में जल्द ही वो एमएलसी बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे। और फिर अपने क्षेत्र के साथ साथ जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया लोकसभा क्षेत्र जमुई के अंतर्गत आने वाला शेखपुरा और शेखपुरा खास करके जो अति पिछड़ा समाज को लेकर, अति पिछड़ा समुदाय को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 2020 विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर 2024 लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर इसी साल होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिश रही है कैसे राजनीतिक समीकरण के तहत अति पिछड़ा समुदाय को राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ साथ कैसे अपनी सरकार में मजबूती दिया जाए, उसको लेकर भी नीतीश कुमार की एक चाल कही जाती रही है, समझी जाती रही है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला किया है सब लोग काफी आश्चर्यचकित हो गए थे। लेकिन नीतीश कुमार अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, आम कार्यकर्ता पर विश्वास करने के लिए जाने जाते हैं और उसी का एक ये परिणाम है कि ललन प्रसाद एमएलसी के रूप में जो है बनने जा रहे हैं। एमएलसी या कहें कि 23 तारीख को यानी 23 जनवरी को जैसे ही गिनती का दिन है उस दिन इन्हें जीत का सर्टिफिकेट निश्चित रूप से मिल जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है अगर कोई अप्रिय घटना नहीं हो तब। तो ललन प्रसाद शेखपुरा से आने वाले एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में नामांकन करेंगे। अब किस दिन नामांकन करेंगे इसको भी देखना होगा। हालांकि हम लोग लगातार यानी हमारी टीम लगातार इस पे नजर बनाई हुई है, लेकिन ललन प्रसाद के बारे में जो चर्चाएं हो रही थी, जो कौतूहल का स्थिति था, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।